दोस्तों यूपी पुलिस का आंसर की आने के बाद अब आपत्तियों का दौर चल रहा है। आपत्ति होने के बाद एक बार फिर से भर्ती बोर्ड चेक करेगा कि किस क्वेश्चन के आंसर को वाकई में करेक्शन करने की ज़रूरत है और किस क्वेश्चन के आंसर को सेम टू सेम रखना है। उसके बाद जब फाइनल आंसर की जारी किया जाएगा तभी आपको पता चल पाएगा कि कितने नंबर आपके वाकई में बढ़े हैं या फिर कितने घटे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में एक खबर आ रही है ट्रेनिंग से संबंधित कि ट्रेनिंग कैसे होंगे, कहाँ-कहाँ सेंटर बनाए जा सकते हैं और क्या पूरे लोगों को एक साथ ट्रेनिंग कराया जा सकेगा या फिर 49,568 की तरह 2 या 3 शिफ्टों में ट्रेनिंग कराया जाएगा। इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए एक बार क्लियर करते हैं कि किस तरीके से ट्रेनिंग होगा और कहाँ-कहाँ ट्रेनिंग कराया जाएगा। तो आप लोगों के सामने ये पेपर का कटिंग दिख रहा है। नया रिकॉर्ड बनाएगी यूपी पुलिस, एक साथ 60,000 अभ्यर्थियों को देगी प्रशिक्षण। कुल मिला के मतलब यही है कि इस बार सभी लोगों को ट्रेनिंग एक साथ कराने का प्लान कर रही है भर्ती बोर्ड। चलिए एक बार इसको थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या-क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो देश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा का रिकॉर्ड बनाने के बाद यूपी पुलिस प्रशिक्षण क्षमता में भी कीर्तिमान बनाने जा रही है। इसके तहत 60,000 अभ्यर्थियों को एक साथ प्रशिक्षण देने की तैयारी की जा रही है। लगातार किए जा रहे प्रयासों का ही नतीजा है कि यूपी पुलिस ने अपनी प्रशिक्षण क्षमता 2.5 गुना से ज़्यादा कर ली है। मतलब इसके पहले सेंटर की संख्या भी कम थी, इस वजह से बच्चे कम ही एक साथ ट्रेनिंग कर पा रहे थे, लेकिन धीरे-धीरे चीज़ों को अपडेट किया गया, तो जिसकी वजह से आपको इस वाले वैकेंसी में फ़ायदा मिलेगा। तो प्रदेश में करीब 40,000 सिपाहियों को एक साथ प्रशिक्षण देने की क्षमता वर्तमान में है, ये बताया गया है। उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो इसे 6 माह में 60,000 कर लिया जाएगा। 1 दशक से पहले से क्षमता 18,000 ही की थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्रों की क्षमता बढ़ाने का निर्देश दिया। इसके बाद बृहद स्तर पर इसे 2.5 गुना किया गया। इसके लिए पीएससी की सभी वाहिनियों में रीजनल ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए। अब तेजी से बैरक निर्माण कराया जा रहा है। ठीक है, मतलब काम चलाऊं जिसे अस्थायी सेंटर कहते हैं ना, बनाया जा रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे हर जगह बैरकों का निर्माण हो रहा है जिससे दिक्कतें ना आए। अब महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है इसमें ये भी बताया गया, तो देख लीजिए। महिलाओं के लिए इस बार करीब 15,000 महिला सिपाही चुने जाने की उम्मीदों को देखते हुए उनके प्रशिक्षण का अलग इंतजाम हो रहा है। उनके लिए बैरकों का निर्माण हो रहा है। इनका इस्तेमाल पीएससी में महिलाओं की भर्ती में किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए कि इनका इस्तेमाल जो बैरक बनेंगे उनका पीएससी में महिलाओं की भर्ती में भी किया जाएगा। बाकी लिखा हुआ है कि डीजीपी मुख्यालय की स्थापना शाखा ने 60,000 नवचयनित सिपाहियों को प्रशिक्षण देने के लिए पीएससी की स्थायी और अस्थायी आरटीसी में प्रभारी अधिकारियों की तैनाती के लिए प्लाटून कमांडरों के नाम मांगे हैं। सब चीज़ तैयारी एकदम समझ लीजिए परफेक्टली चल रही है। बाकी ये भी देख लीजिए कि 62 अस्थायी आरटीसी भी बने हुए हैं। ठीक है, जहाँ पे मतलब 5 महीनों का ट्रेनिंग होता है। जैसे शुरुआत के 1 महीने ट्रेनिंग होता है, उसको जेटीसी बोलते हैं। उसके बाद फिर 5 महीने का ट्रेनिंग होता है। जनरली जेटीसी के बाद 5 महीने के लिए दूसरे सेंटर पे भेजा जाता है, कभी कभी नहीं भी भेजा जाता है। तो जहाँ आपका जेटीसी होता है वो उसी ज़िले में आपकी पोस्टिंग कर दी जाती है। ठीक है, तो देखो मुरादाबाद, सीतापुर, मेरठ, गोरखपुर, सुल्तानपुर, उन्नाव, जालौन में प्रशिक्षण केंद्र परमानेंट वाले हैं। इसके अलावा पीएससी में 31 स्थायी और 62 अस्थायी आरटीसी हैं। साल 1983 में पुलिस विभाग का प्रशिक्षण निदेशालय बनने के बाद लाखों पुलिस अफसरों व कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। मुरादाबाद में 1893 में पहली पुलिस अकादमी बनी थी। और बाकी और भी एक चीज़ें दिया हुआ है कि एक साथ प्रशिक्षण दिलाने में कोई अड़चन आती है तो दूसरे राज्यों के प्रशिक्षण केंद्रों में भेजना, रोटेशन पर प्रशिक्षण देना और केंद्रीय बलों के प्रशिक्षण केंद्रों की मदद लेने जैसे विकल्पों पर भी विचार हो रहा है। मतलब आपको दूसरे प्रदेश में भी भेजा जा सकता है। 41,520 वैकेंसी की तरह वहाँ सीआईएसएफ के ट्रेनिंग सेंटर तक में एक बार में ही ट्रेनिंग कराया गया था। तो आप समझ चुके हो कि इस बार चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप लोगों को एक साथ ट्रेनिंग कराया जाएगा। चाहे भले ही आपको किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ट्रेनिंग सेंटर का प्रयोग किया जाए, तब भी वो ट्रेनिंग कराएंगे। तो बस आप लोग तैयार रहो। बहुत जल्दी फाइनल आंसर की जारी किया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी के लिए कट ऑफ जारी कर दिया जाएगा, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने नंबर अगर आपके हैं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि इस बार एक साथ ट्रेनिंग कराने की पूरी व्यवस्था कराई जा रही है, क्योंकि इसके पहले कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रेनिंग होती थी। और इस बार ऐसा कंडीशन है कि सभी ट्रेनिंग सेंटर खाली हैं, चाहे वो पीएससी के हों चाहे वो यूपी पुलिस के हों, तो सबको मिला के एक साथ ट्रेनिंग कराया जाएगा। कुछ जगह स्थायी कुछ जगह अस्थायी बनाए ही गए हैं, लेकिन इन सबसे फ़ायदा ये है कि सीनियरिटी और जूनियरिटी में टेंशन नहीं रहेगा। इसके पहले वाले वैकेंसी में यही हुआ था कि किसी का 2 या 4 नंबर कम होने से वो 6-6 महीना लेट हो गया था, तो कुछ नहीं तो कम से कम एक-एक इंक्रीमेंट का अंतर पड़ गया था। लेकिन इस बार ये दिक्कत नहीं होने वाली है।
बाकी आप लोग तैयारी करते रहिएगा, मेहनत आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है। कभी कभी नसीब में नहीं होती है नौकरी, तो शायद हो सकता है इसमें नहीं मिल पाए, लेकिन अगर आप कोशिश करते रहोगे, ऐसे ही लगन के साथ पढ़ते रहोगे, तो इसमें नहीं तो अगली वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तभी आगे आने वाले समय में जो भी डिटेल यूपी पुलिस या फिर किसी और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आती हैं तो वो आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।